15 जुलाई की सुबह दहशतगर्दों के ग्रुप का बन्नू छावनी पर हमला। आईएसपीआर के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों की छावनी में दाखिल होने की कोशिश से नाकाम बना दिया गया। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी छावनी की दीवार से टकरा दी। आईएसपीआर का बताना है कि खुदकुश धमाके में 8 बहादुर जवान शहीद हो गए। बन्नू कंटोनमेंट पर गुज़श्ता रोज 10 दहशतगर्दों के ग्रुप ने हमला किया। खुदकुश हमले में बन्नू कंटोनमेंट की दीवार का एक हिस्सा मिस्मार हुआ। अब तक की इतलात ये है कि 8 सिक्योरिटी अहलकार इसमें शहीद हुए हैं। भारत का मकरू चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलव्विस पाया गया है। पाकिस्तान में हुआ बड़ा आतंकी हमला। वहीं इस आतंकी हमले में आतंकियों ने पाकिस्तान सेना को अब बनाया है अपना निशाना। हमले में सेना का हेलीकॉप्टर हुआ नष्ट। 17 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की है खबर। वहीं मरने वालों में 2 मेजर 2 कैप्टन भी हैं शामिल। पाकिस्तान के बन्नू कैंट में हुआ है ये अटैक। वहीं नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत। तो दोस्तों, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सेना की एक छावनी पर बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें 8 जवान पाकिस्तान के मारे गए। आतंकियों ने विस्फोटक से भरा वाहन परिसर की दीवार में घुसा दिया। हमला सोमवार 15 जुलाई की सुबह हुआ, लेकिन सेना ने मंगलवार को इसके बारे में जानकारी दी। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग ISPR ने कहा कि आतंकवादियों ने 15 जुलाई की सुबह बन्नू छावनी पर हमला किया, लेकिन सुरक्षा बलों ने उनके परिसर में घुसने से प्रयास को विफल कर दिया। परिसर में घुसने वाले विफल होने के बाद आतंकवादियों ने विस्फोट से भरे वाहन को परिसर में बाहरी दीवार में घुसा दिया। आपको बता दें, पाकिस्तानी मीडिया भाई अपना पुराना राग अलाप रहा है कि ये हमला भारत ने अफगानिस्तान के तालिबान के थ्रू करवाया है। आइए देखते हैं इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया किस प्रकार की बातें कर रहा है। 15 जुलाई की सुबह दहशतगर्दों के ग्रुप का बन्नू छावनी पर हमला। आईएसपीआर के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों की छावनी में दाखिल होने की कोशिश से नाकाम बना दिया गया। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी छावनी की दीवार से टकरा दी। आईएसपीआर का बताना है कि खुदकुश धमाके में 8 बहादुर जवान शहीद हो गए हैं। क्लियरेंस ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों का मुकाबला किया। तमाम 10 दहशतगर्द मारे गए। आईएसपीआर की जानिब से बताया गया दहशतगर्द हमला हाफिज गुल बहादुर ग्रुप की जानिब से किया गया। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयां कर रहा है। 15 जुलाई की सुबह दहशतगर्दों के ग्रुप का बन्नू छावनी पर हमला। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों की छावनी में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी छावनी की दीवार से टकरा दी। खुदकुश धमाके में 8 बहादुर जवान शहीद हो गए। क्लियरेंस ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों का मुकाबला किया और तमाम 10 दहशतगर्द मारे गए। ISPR की जानिब से बताया गया दहशतगर्द हमला हाफिज गुल बहादुर ग्रुप की जानिब से किया गया। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयां कर रहा है। बन्नू कंटोनमेंट पर गुज़श्ता रोज 10 दहशतगर्दों के ग्रुप ने हमला किया। खुदकुश हमले में बन्नू कंटोनमेंट की दीवार का एक हिस्सा मिस्मार हुआ। अब तक की इतलात ये है कि 8 सिक्योरिटी अहलकार इसमें शहीद हुए हैं। भारत का मकरू चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलव्विस पाया गया है। इस्माइल खान में दहशतगर्दों का देही मरकज सेहत पर हमला। दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 लेडी हेल्थ वर्कर समेत 5 शहीद हो गए। शोहदा में 2 बच्चे और बुनियादी मरकज सेहत का चौकीदार भी शामिल हैं। तालिबान हुकूमत उनको सपोर्ट कर रही है। तालिबान हुकूमत उनको ट्रेनिंग के लिए जगह फराहम कर रही है, लॉजिस्टिक दे रही है, सफरी सहूलियात दे रही है और पाकिस्तान में दाखिल होने का बंदोबस्त करके दे रही है। अब ये जो जानी नुकसान हुआ है, इसमें 53 सिक्योरिटी अहलकार जख्मी हुए हैं। और फिर इमरान खान साहब 4000 दहशतगर्द यहाँ लेकर आए थे, आज़ाद अलग कर दिए थे। 4000 तो खुद मानते हैं ना, 4-5 हज़ार आज़ाद अलग किए। तो वहाँ पर भी मौजूद हैं, यहाँ पर भी मौजूद हैं। दोनों के दरमियान राब्ते हैं और ये लहूलुहान कर रहे हैं हमारी धरती को, हमारे वतन। दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है और अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा के साउथ एरियाज़ में। एक जो पहला वाक़या है वो बन्नू से रिपोर्ट हुआ है और बन्नू छावनी पर खुदकुश हमले में पाक फौज के 8 जवान शहीद हो गए हैं। एक वाक़या अभी थोड़ी देर पहले रिपोर्ट हुआ और वो डेरा इस्माइल खान से रिपोर्ट हुआ है। दहशतगर्दों का रूरल हेल्थ सेंटर पर एक हमला हुआ है और वहाँ पे 5 शहरी शहीद हुए हैं। फौरी तौर पे जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। ये भी एक चीज़ रिपोर्ट हुई है। तो दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान को, पाकिस्तान की रियासत को, इदारों को और हुकूमत को पूरी तवज्जो दहशतगर्दी के मामलात से निपटने के लिए सर्फ करनी चाहिए और दहशतगर्दों का जो है वो कला कमा करना चाहिए। चाहे अफगानिस्तान से बात करें, चाहे ऑपरेशंस करें,
जिस तरीके से भी वो कर सकते हैं, वो दहशतगर्दी को रोकना इस वक्त पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इदारों और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ भी रहे हैं। यानी अभी इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत की तवज्जो इस बात पे नहीं है कि दहशतगर्दी बढ़ रही है, उनकी तवज्जो इस बात पे है कि अवाम की जेब के ऊपर डाका कैसे डालना है, उनकी तवज्जो इस बात के ऊपर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी कैसे लगानी है। दहशतगर्दों के हवाले से कहा जा रहा है कि 10 के करीब दहशतगर्द थे जिन्होंने एक एक्सप्लोजिव से भरी हुई गाड़ी के अंदर गाड़ी को साथ लेके आए और उन्होंने कैंटोनमेंट के एरिया के अंदर से एक साइड से अंदर घुसने की कोशिश की, जिसपे उनका मुकाबला हुआ। 10 दहशतगर्दों को हमारे सिपाहियों ने और हमारी पाकिस्तान आर्मी और एफसी के एहलकारों ने उनसे वहीं पे ही उनको रोक दिया, एंटर नहीं होने दिया और उनको इस मुकाबले के अंदर उन तमाम दहशतगर्दों को मार डाला। और उसके अंदर ही हमारे भी 8 सिपाही और 8 हमारे बेसिकली सिक्योरिटी पर्सनल शहीद भी हो गए हैं। बहुत सारे लोगों ने एक धमाके की आवाज़ सुनी, इंतहाई ज़ोरदार धमाके की आवाज़ थी, और कुछ लोग कहते हैं कि 2 धमाके हुए हैं। इस हमले की जिम्मेदारी हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप का जो एक ज़ैली ग्रुप है, जैश-ए-फरसान मोहम्मद, इसने कबूल की है। और ये जब पाकिस्तान ने ऐलान किया है एक नई हिकमत अमली का अज़्म इस्तेहकाम के नाम से, तो ये इसकी जवाबी कार्रवाई है और ये बताया जा रहा है कि ये पहली जवाबी कार्रवाई है हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप की तरफ से। अब ये जो जानी नुकसान हुआ है, इसमें 53 सिक्योरिटी एहलकार ज़ख्मी हुए हैं। 17 को फौरी तौर पर जब तिब्बी इमदाद फराहम की गई तो उनको फारिग किया गया। 36 अस्पताल में दाखिल रहे और उनमें से भी तकरीबन 20-22 के करीब सिक्योरिटी एहलकार जो हैं उनके बारे में बताया गया है कि वो शदीद ज़ख्मी हैं। 10 के बारे में ये बताया जा रहा है कि उनकी हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है वो अफगानिस्तान से हो रही है, और अब जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में रिपोर्ट जमा करवाई गई है, उसमें यह कहा गया है कि 6000 दहशतगर्द अफगानिस्तान में जो टीटीपी से जिनका ताल्लुक है, जिनको अफगान तालिबान हुकूमत सपोर्ट कर रही है, हर तरह की सपोर्ट कर रही है, किस काम के लिए? पाकिस्तान में हमलों के लिए। आज सारा दिन बन्नू मीरान शाह रोड, बन्नू शुमाली वज़ीरिस्तान रोड बंद रहा, और रात गए जब दोबारा सिलसिला शुरू हुआ शाम के बाद फायरिंग का, तो फिर पता चला कि हमला आवर जो थे वो 5 से ज़्यादा थे। इब्तदाई तौर पर यह बताया गया था कि 5 हमला आवरों ने हमला किया है, जिसमें 2 खुदकुश हमला आवर थे। लेकिन ये हमला आवर जो थे ये पूरी तैयारी के साथ आए थे और ये इनकी तादाद जो थी 10 से ज़्यादा थी। अब जब सिलसिला दोबारा फायरिंग का शुरू हुआ तो इससे पता चला कि मुकाबला जो है ये इतना आसान शायद नहीं है और ये ऑपरेशन जो है तवालत इख्तियार करेगा। शुरू में हमने देखा कि क्लियरेंस ऑपरेशन के बारे में बताया गया, हेलीकॉप्टर की परवाज़ें देखी गई, बाकायदा कमांडोज जो हैं एसएसजी कमांडोज ये बन्नू पहुँचे और इन्होंने भी ऑपरेशन में हिस्सा लिया। लेकिन ये बताया गया कि रात को जब इस ऑपरेशन का आगाज़ हुआ या फायरिंग का दोबारा सिलसिला शुरू हुआ तो ये बताया गया कि हमला आवरों के पास जदीद हथियार हैं और उनके पास नाइट विजन गॉगल्स हैं।